प्लेटो व्यूज़ ऑन पोइट्री, ये आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। प्लेटो का पोइट्री पर जो भी क्रिटिसिज्म है, उससे पहले प्लेटो के अपनी आइडियल स्टेट में पाए जाने वाले पर्पस को पढ़ना लाजमी समझिएगा। प्लेटो नौजवान को हेल्दी और एक अच्छा सिटीज़न बनाना चाहते थे। इसी मकसद के लिए प्लेटो ने एकेडमी खोली। मुख्तलिफ़ शहरों से स्टूडेंट्स पढ़ने आए थे और इन स्टूडेंट्स को वो फिट और फ्यूचर का लीडर्स और रूलर्स बनाना चाहता था। इन्हीं पर्पज़ की वजह से प्लेटो ने पोइट्री पर अटैक किया। दूसरी अहम बात प्लेटो की, इस अटैक को समझने के लिए हमें इसमें एथेंस के हालात को देखना होगा कि उस वक्त एथेंस के कौन से ऐसे हालात थे कि प्लेटो ने ये पोइट्री पर अटैक किया, पोइट्स पर अटैक किया और इनको अपनी आइडियल स्टेट से निकाल दिया और ड्रामा पर भी अटैक किया। तो क्या वजह थी? तो एथेंस के हालात को भी हमें देखना होगा। एथेंस में सियासी सूरत हाल, सर्कमस्टेंसेस, पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। तालीम की कमी हो रही थी और होमर की एपिक्स स्कूल में निसाब के तौर पर, सेलेबस के तौर पर पढ़ाई जा रही थी। बहादुरी, हिम्मत और हथियार चलाने की महारत, ये सब सबसे अहम समझे जा रहे थे। मीन्स के जंग लड़ना, वहाँ पे जंग में बहादुरी दिखाना, हथियार कैसे चलाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी, इनको अहम समझा जा रहा था। ये सब जिस में होती उनको बड़ा इनाम दिया जाता था, लेकिन तालीम, एजुकेशन नज़रअंदाज हो रही थी, जो प्लेटो को अच्छा नहीं लग रहा था। ये वो टाइम था जब ग्रीक लिटरेचर का शानदार दौर, शानदार एज ख़त्म हो चुकी थी। लिटरेचर इस वक्त इमोरल और घटिया लिखा जाने लगा। फ़िलासफ़र्स और ओरेटर्स को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी पोइट्स पर। मीन्स के फ़िलासफ़र्स और ओरेटर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी और पोइट्स को सेकंड हैंड पे रखा, उनको अहमियत ख़ास नहीं दी गई। यही सब एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से प्लेटो ने पोइट्री और ड्रामा को क्रिटिसाइज़ किया। उसका क्रिटिसाइज़ पॉलिटिकल और सोशल कंटेंट में है। इसने पोइट्री और ड्रामा पर अटैक किया और 3 अटैकिंग ग्राउंड दिए प्लेटो ने। पहला जो अटैकिंग ग्राउंड है प्लेटो का, उसने मॉरल ग्राउंड पे अटैक किया। फिर दूसरा ग्राउंड को पकड़ा जिसका नाम इमोशनल ग्राउंड है, उस पर अटैक किया, पोइट्री और पोइट्स और ड्रामा को। फिर प्लेटो ने इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे अटैक किया और हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों इसने पोइट्री पर अटैक किया, क्या वजह थी। अब बात करते हैं कि मॉरल ग्राउंड पर क्या कहता है प्लेटो जो था और ड्रामा के मुतालिक क्या कहता है। नंबर 1, शायरी माशरे के लिए अच्छी नहीं है, ये हमें मॉरल ग्राउंड में प्लेटो बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान की कहानियों को बना चढ़ाकर बयान किया जाता है। जो नहीं होता वो भी बना दिया जाता है, सुपर हीरो बना दिया जाता है, जैसे बेवुल्फ हो गई। और ड्रामा भी यही है, छोटे से झूठ को डेकोरेट करके प्रेजेंट किया जाता है। ये शायर हजरात गॉड के मुतालिक भी झूठ बोलते हैं और इन शायरों ने बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाई हैं जो कि स्कूल का हिस्सा हैं। माएँ बच्चों को सुनाती हैं वो कहानियाँ, वो झूठी कहानियाँ जो शायरों ने घड़ी हैं। तो प्लेटो यहाँ पे कह रहा है कि माएँ वो बच्चों को झूठी कहानियाँ सुनाती हैं और बच्चे जो है ना वो सुनने के बाद इन गॉड्स और झूठे हीरोज़ की नकल करते हैं इन्हीं की तरह। मज़ीद कहता है कि होमर के वर्क्स को ख़ास तौर पर इग्नोर करना चाहिए। ये प्लेटो ये सारी चीज़ें मॉरल ग्राउंड में कहता है। फिर नंबर 2 में जो हमारे पास इमोशनल ग्राउंड है, उस पर पोइट्री पर क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि ये पोइट्री मोरालिटी और विजडम के लिए अनसूटेबल है। शायरों का कहना होता है कि इनकी शायरी खुदाई इल्हाम है, मतलब
डिविनली इंस्पायर्ड है, मतलब कि उनकी शायरी अपनी नहीं है बल्कि खुदा की तरफ एक ख़याल सा उनके माइंड में आता है और उस ख़याल को वो अपने लफ्ज़ों में कागज़ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्लेटो जो है वो कमाल की बात करता है, शायद आप भी उससे एग्री करते होंगे, कि कहता है कि ये जो शायर हजरात हैं ना, ये अपनी पोइट्री को एज ए क्राफ्ट, मतलब हुनर के तहत, एक स्किल के तहत राइट नहीं करते, बल्कि ये कमबख्त अपनी सलाहियतों और अक्लमंदी को किसी म्यूज़ या सुपरनेचुरलिज्म का करिश्मा समझते हैं, किसी देवी का करिश्मा समझते हैं, किसी गॉड का करिश्मा समझते हैं या गॉड्स का करिश्मा समझते हैं। और यही वजह है कि मुझे इन शायरों पर एतमाद नहीं रहा, ये प्लेटो का कहना है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी सलाहियतों का किसी इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपना जो क्रेडिट है वो किसी ऐसी चीज़ को दे देते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं। ठीक है, इनकी मीनिंग क्लियर नहीं होते। अब ये भी प्लेटो का कहना है कि मेरा क्रिटिसाइज़ का मकसद दूसरा ये है कि इन पोइट्स के मीनिंग क्लियर नहीं होते। हाँ, ये किसी हद तक एग्री कर सकते हो, अगर वेस्टलैंड पढ़ो तो आपको कुछ मीनिंग्स ऐसे नज़र आएंगे, जब तक आपने थोड़ी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तो वो आपको क्लियर नहीं होने वाले। तो यहाँ पे ये बात हम थोड़ा एग्री करते हैं कि कुछ पोइट्स के मीनिंग क्लियर नहीं होते, बल्कि बाज़ औक़ात जो कुछ वो लिखते हैं वो ख़ुद भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये प्लेटो का कहना है। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुका कि वो इन पोइट्स के मीनिंग क्लियर नहीं होते, वो जो कुछ लिखते हैं वो ख़ुद भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये प्लेटो का कहना है। तज़ादात यानी कंट्रडिक्शन से इन पोइट्स की शायरी भरी पड़ी होती है। लिरिक, पोइट्री, एपिक और ट्रेजिडी, कॉमेडी, ये सब इमिटेटिव हैं, प्लेटो का कहना है। इन सब को प्लेटो ने मुज़क्का ख़ेज़ करार दिया, गैर ज़रूरी करार दिया, और दूसरे लफ्ज़ों में इसके सामने, प्लेटो के सामने इनकी अहमियत कम है। बहरहाल तीसरे ग्राउंड जो कि इंटेलेक्चुअल ग्राउंड है, ये बहुत ही अहम है। इसमें प्लेटो का कहना है कि पोइट्स के पास सच के मुतालिक नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोइट्स जो हैं वो अपीयरेंस को, ज़ाहरी हालत को इमिटेट करते हैं, मतलब जो सामने नज़र आ रहा होता है ना, उसको इमिटेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी आदमी को देखा है और उस पर लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो वो कहता है कि अपीयरेंस को इमिटेट करते हैं, लेकिन उस अपीयरेंस के अंदर छुपे सच के मुतल्लिक नहीं बताते। उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग बनाई गई है, उस पेंटिंग के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक शायर को स्केच करनी चाहिए अपने लफ्ज़ों में, वो अंदर की चीज़ें नहीं बताते, बल्कि इल्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं और सच और रियलिटी नहीं दिखाते। ये शायर भी पेंटर्स की तरह स्केच बनाते हैं। बस शायरी हमें झूठ, धोखा, सच्चाई और हकीकत से दूर रखती है, ये प्लेटो का कहना है इंटेलेक्चुअल ग्राउंड में। तो साबित हुआ कि प्लेटो ने शायरी का क्रिटिसिज्म 3 बेसिस पर किया, जो कि इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ग्राउंड है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, और क्रिटिसिज्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, और इंशाल्लाह बहुत ही ईजी वे में आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हो जाएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करते हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।